तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरजा संगैक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्तिने नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोदधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु
भज मन नारायण 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 भज मन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की, श्री भाव भावेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री महाराज श्री के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज, परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री महसानंद जी महाराज, परमादरणीय पूज्य श्री सेवानंद जी महाराज, पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, धाम से, भगवान के प्रेमी सज्जनों भक्तों से, अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। हमारे नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजजन बंदन जब स्वधाम गमन करने की तैयारी करने लगे तो एकांत में भगवान के दयिता सखा श्री उद्धव जी महाराज मिलते हैं। उद्धव जी महाराज के माध्यम से जो एकादश स्कंद में चर्चा का प्रवाह प्रारंभ हुआ है बहुत अद्भुत है और हम सब के कल्याण के लिए परम आवश्यक भी है। हम लोगों ने श्रवण किया, भगवान कहते हैं कि संसार में गुण दोष पर दृष्टि रखना ही सबसे बड़ा दोष है और उभय से दृष्टि हटाकर आत्मदर्शन भगवत दर्शन करना ही सचमुच में सद्गुण है। उद्धव जी महाराज ने कहा कि आपने ही तो वेद में विधि निषेध का वर्णन किया है और आप ही कह रहे हैं कि गुण दोष से दृष्टि हटाकर ही निहारना सच्चा गुण है और आपने ही इसका वर्णन किया है कि इसका प्रयोग करो, इसका न करो, ये बोलो, ये न बोलो, ये खाओ, ये न खाओ, यहाँ जाओ, यहाँ न जाओ। ये विधि निषेध का वर्णन किसने किया है? भगवान ने कहा विधि निषेध का वर्णन अधिकारी भेद से है। इसलिए भगवान ने यहाँ 3 योगों की चर्चा की है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। उसकी चर्चा करने के बाद भगवान कहते हैं एतद विद्वान पुरा मृत्योर अभवाय घटेत सह अप्रमत्त इदम ज्ञात्वा मर्तमप्यर्थ सिद्धिदम। विद्वान व्यक्ति को यह सतत विचार करना चाहिए कि मानव शरीर मृत्युग्रस्त है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर। ये क्षण भंगुर है, कल का कौन कहे, पल का पता नहीं है।
किंतु क्षणभंगुर होने के बाद भी यदि कोई प्रमाद का परित्याग करके, असावधानी का परित्याग करके, सजग हो करके यदि प्रयासरत हो, तो मरने वाले शरीर से ही अमरता प्राप्त की जा सकती है, परमार्थ प्राप्त किया जा सकता है। अर्थ सिद्धिदम माने परमार्थ सिद्धिदम, यह परमार्थ सिद्धि का प्रदाता है मानव शरीर। किंतु इसमें एक सजगता रखनी चाहिए। कल इसकी चर्चा हुई थी। एक दृष्टांत दे रहे हैं भगवान, छिद्यमानम यमई रहिते ही कृत नीडम वनस्पतिम। एक वृक्ष में एक घोंसला है और उस घोंसले में पक्षी रहते हैं, किंतु कोई इस वृक्ष को काट रहा है और पक्षी को पता चल जाए कि निश्चित रूप से ये वृक्ष कट जाएगा, गिर जाएगा, उस घोंसले से फिर उसको राग नहीं करना चाहिए। खगः स्वकेत मुत्सृज्य, स्वकेत माने अपना निकेत, अपना घर जिसमें वो रहता है, मुत्सृज्य उसका परित्याग कर दे। क्षेमम याति है लंपटा, जो अलंपट है, लंपट नहीं अलंपट है, अर्थात जो अनासक्त है, क्योंकि यदि उससे आसक्ति होगी तो निश्चित रूप से वो छोड़ नहीं पाएगा। हमारे महर्षि के कृपा पात्र, महर्षि के निर्वाण महोत्सव के बाद महर्षि की परंपरा में भागवत की कथा सन्यासी परंपरा में वही करते थे मुख्य रूप से, पूज्य स्वामी श्री भागवतानंद सरस्वती जी महाराज। और महर्षि के सूत्रों को भी बड़े अच्छे ढंग से रखते थे, व्याकरण के तो जानकार हुआ थे ही। हमने सबसे पहले भागवत उनसे सुनी, 1 महीने की भागवत सुनी। ऋषिकेश में उसका प्रभाव चित्त में बहुत पड़ा और वही प्रभाव हमें श्रीधाम वृंदावन लाने में सहयोगी हुआ। तो पूज्य भागवतानंद जी महाराज एक बात बड़ी रसीली सुनाते थे कि जब विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके और महात्मा मैत्रेय से सत्संग करके लौट करके घर आए, घर आने का उद्देश्य घर से आसक्ति नहीं थी, धृतराष्ट्र की आसक्ति मिटाना था। उनकी तो आसक्ति थी नहीं, धृतराष्ट्र की जो आसक्ति थी उसको मिटाना था। तो रात्रि में दोनों बैठे, देखा भी उनका जीवन देखा। भीमापोर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत, जैसे कुत्ते को भोजन दिया जा रहा हो वैसे खिलाया जाता था, ले खा ले। हमारे देखते हैं घरों में भी वृद्धावस्था में बोले पता नहीं है बुढ़ा कब मरेगा या बुढ़िया कब मरेगी, ऐसा मुख्य सामने बोलते हैं। सुबह से शाम तक बक बक करती रहती है या करता रहता है, लेना एक न देना दो, ऐसे महाराज घर में बार बार बोला जाता है। तो भीम तो अंतःकरण में द्वेष था ही, पूर्व द्वेष था, इसलिए भोजन जब खिलाते थे तो पटक देते थे, ले खा ले। भीमापोर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। देवी भागवत में तो वर्णन है कि अपने पुत्रों का पितृकर्म करना चाहते थे, प्रेत कर्म, तो मांगा, अर्थ नहीं दिया जा रहा था, कहा कि नहीं दिया जाएगा करने के लिए। महाभारत में भी इसकी चर्चा है। तो जब ये सब उपेक्षा देखी विदुर ने, तो विदुर को बड़ा आश्चर्य लगा।
एकांत में विदुर ने एक कथा सुनाई उनको। ये कथा बड़ी रसीली है। उन्होंने कहा एक यात्री यात्रा कर रहा था, रास्ता भटक गया। रात्रि काल था, शेर ने दहाड़ लगाया, तो शेर से बचने के लिए वो यात्री भागा। तो महाराज रास्ते लगा हुआ एक अंधा कुआं था, उसमें गिर गया। वो अंधा कुआं गांव वाले लोग जानते हैं, जिसमें ऊपर जगत नहीं होता, ईंटें नहीं लगी, बिल्कुल मिट्टी के बराबर पर गड्ढा खुदे रहते हैं, लकड़ी रखी रहती है और उसमें घास भी लगी थी। एक वृक्ष भी था, बट वृक्ष, उसकी लटें भी लटकी हुई थी। उसमें गिर गया। जैसे वो गिरा तो महाराज उसने वो बट वृक्ष की जो डाल लटकी थी उसको पकड़ लिया, और जैसे पकड़ लिया तो उसकी दृष्टि गई नीचे की ऊपर की। जल तो नहीं है इसमें, एक सर्प बैठा है और वो भी प्रतीक्षा कर रहा है कब गिरे। और तब तक दृष्टि गई कि जो डाली में लटका था उस डाली को दो चूहे काट रहे थे, एक काले रंग का चूहा, एक सफेद रंग का चूहा। किंतु वो थोड़ी डाली से हिली, तो हिलने के बाद वो मधुमक्खी का छत्ता लगा था उसमें वो स्पर्श कर गई, उससे एक एक बूंद और शहद टपकने लगा। तो पूज्य स्वामी जी कहते थे वो कभी नाक में गिरे, कभी कपोल में गिरे, कभी अधर पर गिरे, तो लंबी जीभ कर करके चाटता था उसको। और जब चाट रहा था तो भूल ही गया कि डाल कट रही है। तो पूज्य महाराज जी कहते थे कि वो धृतराष्ट्र बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, कैसा मूर्ख था यात्री वो, कि डाली कट रही है उसकी और वो मरने वाला है, किंतु तब भी एक एक बूंद शहद के लिए लालायित है। तो विदुर ने कहा वो कोई दूसरा नहीं, तुम ही हो। तो कहा तुम ही हो, तो बड़े ढंग से, वो तो बिस्तर पर था, मसंदें लगी थी और सुविधा में था सब। बोले मैं तो मसनद लगी हुई है, सेवक है, मैं कहाँ से हूँ। तब उन्होंने कहा श्रीमान, ये मनुष्य शरीर ही एक यात्रा के लिए मिला है, और इस यात्रा में जब ये जीव चलता है तो संसार रूपी कूप में गिर गया और जीवन रूपी डाली को पकड़कर लटका है। इस जीवन रूपी डाली को रोज, जो दिन रात है ना, ये यही चूहे हैं। जो दिन रूपी चूहा है वो श्वेत है, जो रात्रि रूप चूहा है वो महाराज काला है। ये काट रहे हैं, मृत्यु प्रतीक्षा में है, कब ये महाराज सर सोच रहा कब ये गिरे और काटे। किंतु ये नाती पोतों की जो मीठी मीठी आवाज़ है ना गृहस्थों को, महाराज ये इतनी खींचती है। वो नाती आकर कहता है बाबा बाबा बाबा, तो महाराज तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारे एक महात्मा कहते थे कि बेटे का बेटा तो कहता है बाबा, कि अब हो गए हैं तुम बाबा बन जाओ, घर छोड़ो। किंतु बेटी का बेटा आकर के कहता है नाना जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहो। तो नाना और बाबा के चक्कर में बेचारा झूमता रहता है, सब भूल जाता है। तो कहते हैं देखो भाई, छिद्द मानम यमई रेतई ही, यम के द्वारा, ये यमराज के द्वारा इस छिद्द मानम, ये जीवन रूपी डाली काटी जा रही है, और शरीर रूपी वृक्ष में, वनस्पति में ये कृत नीडम, हृदय रूपी घोंसले में ये खगाह, निश्चित रूप से ये जीव रहता है उसमें। देखो द्वासु पर्णा सौजा सखा, ये समाने वृक्षम पिपलम स्वादवती ऊर्ध्वमूलम अधस शाखा। इसका जो वर्णन यही है उपनिषदों में, गीता में। ये दो पक्षी हैं, साथ रहते हैं। ये दो पक्षी साथ रहते हैं। ईश्वर पक्षी जो है वो कर्ता भोक्ता है, वो केवल दृष्टा मात्र है। ये जीव इसमें कर्ता भोक्ता बनता रहता है। तो इसमें क्या है, इसमें मूल क्या है, खगाह स्वकेत मुत्सृज्य, अपना ये शरीर छोड़ दे। छोड़ने का अभिप्राय क्या है, अरे बाबू छोड़ो न छोड़ो, छोड़ना तो पड़ेगा ही। चाहे कितना स्नो पाउडर लगाओ और चाहे कितना इसको मल मल करके नहलाओ और चाहे कितना इसकी लीपा पोती करो। लीपा पोती मतलब रंगते रहते हैं जी,
लाल लाल गाल बने रहे, लाल लाल होंठ बने रहे, लाल लाल अमुक बना रहे, ये सब सड़ रहा है अंदर से जी। अंदर से नित्य सड़ रहा है और नित्य मृत्यु की ओर सरक रहा है। सरकने वाले का नाम ही शरीर है। जो सरक रहा हो वो रोज सड़ रहा है, सरक रहा है ये शरीर। यदि इससे महाराज वैराग्य नहीं करोगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। आप होता है संसार से तो वैराग्य कई बार कर लेता है व्यक्ति, किंतु शरीर से वैराग्य करना बड़ा कठिन है। शरीर संसार में तो कई बार परिस्थितियों से वैराग्य करना पड़ता है। नारी मुई गृह संपत्ति नाशी, अब पत्नी भी मर गई, संपत्ति भी नाश हो गई, जाए कहाँ व्यक्ति, चल पड़ेगा। अब किंतु शरीर से वैराग्य हो, इसलिए क्षेमम याति, क्षेमम कल्याणम, जिसको अपना कल्याण चाहिए। श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं अनासक्त होकर के, अलंपट माने लंपट बनकर नहीं, आसक्त बनकर के नहीं। लंपट व्यक्ति आसक्त ही तो होता है, विषयासक्त। तो अनासक्त होकर के महाराज ये चिंतन करना चाहिए। अहोरात्रैहि छिद्यमानं बुद्ध्य आयुर्भवेत् पथुः मुक्त संगः परम बुद्ध्वा निरीह उपसाम्यति। अहो आयु अहोरात्रि ही छिद्यमानम, ये रात दिन हमारे शरीर की आयु को क्षण कर रहे हैं। इसलिए जान करके बुद्ध्वा भवे महाराज भवे पथुः, निश्चित रूप से वैराग्यशाली भक्त मुक्त संगः, मुक्त संगः माने आसक्ति रहिता, मुक्त संग हो करके निश्चित रूप से यहाँ वर्णन भयन भयन बेपथु हो, यह चिंतन करो तो भय से कांप जाओगे कि मृत्यु भाग। आपको बताएं हैं, जब तक इस शरीर की नश्वरता का चिंतन नहीं होगा तब तक इससे वैराग्य होगा ही नहीं। आप द्वितीय स्कंद का विचार करें। हमारे सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा करने के बाद उन्होंने जो वर्णन किया है कि संसार कैसे रागग्रस्त हो रहा है, इसी का भावानुवाद बहुत संक्षेप में, बिल्कुल सुखदेव जी महाराज की भाषा का ही अनुवाद है ऐसा लगता है। भरथरी ने वैराग्य शतक में कहा है, रात्रि महाराज रात दिन बीत रहे हैं व्यक्ति की, और हम इतना ही नहीं, लोगों को बुढ़ापा देख रहे हैं, मृत्यु देख रहे हैं, किंतु त्रासश्च न उत्पद्यते, उसके बाद भी त्रास उत्पन्न नहीं हो रहा, वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा। बोले क्यों? बोले पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत, ये मोह रूपी मदिरा को पी करके नशे में है जी। आदित्यस्य गता गतई रह रहो संक्षीयते जीवनम व्यापारस्य बहुकार भार गुरुभिः कालोपि न ज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते। गजब का खेल है हमारे भगवान, ये मोह की मदिरा बड़ी गजब की है। मगर हम आश्चर्य करते हैं, हमने तो लगभग भगवत कृपा से 100 से 150 महापुरुषों को समाधि दी होगी, 100 से 150 को। और ऋषिकेश में तो कोई महापुरुष का स्वर्गाश्रम में इतने महात्मा रहते थे वृद्ध, 60 साल के बाद कुटिया मिलती है तो महीने में कभी 2 महीने में खूब जाते थे गंगा किनारे साथ में। यहाँ भी कितने लोगों को जो समाधि दे के आए, किंतु उसके बाद भी देखो सही सोचते हैं उनको तो दे के आए, किंतु अपने राम तो यही रहने वाले हैं, अपने राम का तो यहाँ पट्टा है जी, यहीं रहेंगे। ये मोह नहीं तो और क्या है। कल का भी पता नहीं है, कल का। अभी कल कोई बता रहा था, एक हमारे मित्र महात्मा थे हरिद्वार में, तरुण थे, बोले ज़्यादा कष्ट तो नहीं हुआ, 6 महीने पहले पता चला कि कैंसर है और चले गए। तो पता ही नहीं चलता कि रोग में, शरीर में कौन क्या रोग है और कब कहाँ चला जाए व्यक्ति।
किंतु उसके बाद भी वैराग्य नहीं होता है। तो यह चिंतन करना चाहिए, विद्वान व्यक्ति को यह चिंतन करना चाहिए कि जो रात और दिन बीत रहे हैं, ये शरीर निश्चित रूप से क्षीण कर रहे हैं, इसको छिंदमानम, शरीर को क्षीण किया जा रहा है इनके द्वारा। और यह जान करके आहा भयेन बेपथु कंपः, कभी हृदय कंप हो, हृदय में लगे अरे इतनी आयु तो चली गई, अब पता नहीं कब आकर के यमराज गला दबा दे। किंतु जिस उद्देश्य से ये शरीर मिला था उसकी प्राप्ति नहीं हो पाई। वो हमारे एक महात्मा तो कहते थे जैसे मार्च में बैलेंस शीट मिलाते व्यापारी लोग, वैसे कम से कम साल में एक बार बैलेंस शीट तो मिला लेना चाहिए कि इस साल में हमारे चित्त की गति कैसी बनी। और कुछ अपना बैलेंस तो यही है, हमें पहले छोटी छोटी बातों में दुख होता था, कोई कुछ कह देता था तो उद्विग्न हो जाते थे। अब उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, हम उन्नति की ओर बढ़े हैं कि अवनति की ओर बढ़े हैं। बैलेंस शीट हमारा अपना, हमारे चित्त में शांति है कि नहीं है। बोले जब तक ये मुक्त संगः निरीह उपशाम्यति, जब तक मुक्त संग नहीं होगा तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। उसके पश्चात ही महाराज ये जो जीवन मरण है इससे निरपेक्ष होकर अपनी आत्मा में ही व्यक्ति को शांति है, आत्मा के अतिरिक्त कहीं शांति नहीं है। उसके बाद अब भगवान बड़े अद्भुत ढंग से ये शरीर की महिमा बता रहे हैं, और इसको प्राप्त करके जो अपना काम नहीं करता है वो आत्महत्यारा है। तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है, जो न तरहि भव सागरहि नर समाज अस पाए, ते कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। वो मंद मति है, आत्महत्यारा है। कौन है? लगता है इसी का अनुवाद है, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नवस्त्वरे तीर्थम पुमान भवाब्धिम न तरे स आत्महा। सुदुर्लभम सुलभम, आपको कैसे कहें, ये पैसा कमाना, आश्रम प्राप्त करना, पद प्राप्त करना, इसको कहीं सुदुर्लभ नहीं माना गया। सुदुर्लभ यदि कोई है तो ये मनुष्य शरीर है। और जितना गुरुजनों की कृपा से सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, अल्पमति यथाधीतम यथा मतिम, उसके आधार पर हमें कहीं मिला नहीं कि किस कर्म से मनुष्य बनता है जीव। पशु क्यों बनता है इसका वर्णन है, गधा क्यों बनेगा, सूकर क्यों बनेगा, कुकर क्यों बनेगा, इसका वर्णन है। बाज पक्षी क्यों बना, शेर क्यों बना। किंतु मनुष्य शरीर को बनाने के लिए यदि कोई हेतु है तो भगवत कृपा है। आकर 4,84,00,000 योनि ब्रह्मत यह जीव अविनाशी, कबहुक करी करुणा नर दे। ये और बिना हेतु के। अच्छा, ये करुणा कैसे भगवान को होगी? मैं एक दिन सोच रहा था, करुणा भगवान कैसे करेंगे? वो तो करुणा करने वाले के ऊपर है, कोई हेतु से करुणा तो है नहीं, वो हेतु बगैर है करुणा। तो ये मनुष्य शरीर सुदुर्लभ है, इसका मिलना बहुत कठिन है, किंतु उसके बाद भी ये हमको सुलभ है। दुर्लभ सुलभ है। मैं तो कई बार एकांत में विह्वल होता हूँ कि ब्राह्मण घर में शरीर मिला,
गुरुजनों का बचपन से साथ मिला, अभी भी संतों का अनुग्रह है, भागवत अन्य ग्रंथों का अवलंबन मिला। यदि अभी भी काम न बना पाए तो फिर ऐसा साज सजेगा नहीं, बिल्कुल नहीं सजेगा। और कितने वर्ष के बाद ये संयोग बना होगा। वो कई सिद्धांत हैं जो अशास्त्रीय हैं कि मनुष्य मनुष्य बनता है, पशु पशु बनता है, पक्षी पक्षी बनता है। ऐसा नहीं है। ये ब्रह्म कुमारी वाले लोग जो सोचते हैं ना, ये अशास्त्रीय चिंतन है। शास्त्र परंपरा ऐसी नहीं है। कर्म के आधार पर ही मनुष्य पशु भी बन सकता है, पक्षी भी बन सकता है, सूकर कुकर भी बन सकता है। तो इसलिए ये जो दुर्लभ साज सुलभ हुआ है, और इतना ही नहीं, ये जो निर्देह माध्यम, ये शरीर जो प्राप्त हुआ है, प्लवम सुकल्पम। प्लवम का अभिप्राय ये है कि ये बड़ी दृढ़ नौका है। सुकल्पम प्लवम, ये कमजोर नौका नहीं है, नाव है, नाव। क्योंकि संसार भवसागर है, और यदि कमजोर नाव हो तो कब थपेड़े से मारा तरंगों से टूट जाएगी। किंतु भगवान कह रहे हैं सुकल्पम प्लवम, ये मजबूत नाव। हमको मानव शरीर मिला, और उसके बाद भगवान की कृपा से गुरु कर्णधारम, कर्णधार के रूप में, नाविक के रूप में गुरु मिले। नाविक है गुरु, क्योंकि हम अनुभव करते हैं, जैसे केवट को पता होता है नाव चलाने वालों को कि कहाँ ज़्यादा गहरा जल है, कहाँ आवर्त है, पानी घूम रहा है, नाव फंस जाए तो निकल नहीं पाएगी, कहाँ कम जल है, कम जल में भी नाव फंस जाती है, गहरे जल में भी डर, कम जल में नाव फंस जाए, आवर्त हो उसमें फंस जाए, कहाँ दलदल है। तो जो नाव चलाता रहता है उसको पता होता है। ऐसे गुरुदेव तो इस भवसागर से पार हुए हैं, लोगों को कर रहे हैं, इसलिए भवसागर में कहाँ क्या गड़बड़ी है उनको पता है। और ये गुरु का भी वर्ण हो जाए, किंतु मयानुकूलेन नभस्वरितम, भगवान की अनुकूलता रूपी वायु। क्योंकि नाव कभी जब उल्टी दिशा में ले जाना पड़े ना, जैसे तैरने वाले को भी उल्टी दिशा में तैरना पड़े तो बहुत परिश्रम होता है और थकान होती है, जल जल्दी कटता नहीं है, डूबने का डर भी होता है। अथवा जैसे नाव जा रही हो तो जिधर नाव जाना है, यदि उधर से हवा आ रही हो तो बहुत कठिन हो जाएगा। किंतु जिधर जाना है उससे पीछे से हवा है, तो जब पीछे से हवा है, वो आज मैं इसका श्लोक का चिंतन कर रहा था, टीका देख रहा था, तो मुझे लगा पूज्य पंडित जी महाराज की बात एक याद आई, पंडित रामकिंकर जी महाराज की। पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध से और भगवान की कृपा से, दोनों से जीवन में परिस्थितियां आती हैं। कई बार भगवान की कृपा से भी और कई बार प्रारब्ध से भी परिस्थितियां आती हैं। तो कैसे पता चले कि ये परिस्थिति भगवान के द्वारा भेजी गई है, ये परिस्थिति प्रारब्ध की है? तो पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं कि जिस परिस्थिति के आने पर आपकी मनस्थिति भगवान से हट करके संसार में लग जाए, जानना ये परिस्थिति प्रारब्ध जन्य है। किंतु जिस परिस्थिति पर आने पर आपका मन संसार से हट करके परमात्मा में लग जाए, समझ जाना कि वो परिस्थिति परमात्मा के द्वारा भेजी गई। ये संसार में जो परिस्थितियाँ बनती हैं भगवान की ओर बढ़ने की, ये निश्चित रूप से मयानुकूलेन नभ, महाराज ये जो मेरी अनुकूलता की वायु उसको मिल गई है। और मेरी अनुकूलता की वायु प्राप्त होने के बाद भी महाराज भवाब्धिम न तरे, इस संसार सागर से पार नहीं होता है, अर्थात संसार सागर से पार होने का प्रयास नहीं करता है। हमारी तो अनुभूति यह है कि चाहे कितनी कुशल माँ हो
यदि बालक स्वयं न चलना चाहे तो कोई माँ कभी चला नहीं पाएगी। वो बालक चलना चाहता है, गिर जाता है तो माँ हाथ पकड़कर फिर चलाना सिखा देती है। ऐसे कोई संसार से पार होना न चाहे तो गुरु कैसे पार करेंगे? पार होना चाहता है तो युक्ति बता देंगे, हाथ पकड़ करके भी ले चलेंगे। और कोई डूबना ही चाहता हो, पार जाना ही नहीं चाहता हो संसार से, तो गुरु क्या करेंगे? तो ये एक बात कह रहे हैं, पुमान भवाब्धिम न तरे। यदि वह व्यक्ति संसार सागर से तरता नहीं है तो स आत्महा, वो आत्महत्यारा है। अरे आत्महत्यारा क्या, एक अभी चौपाई का स्मरण आया था, अभी भूल गई। मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद जो मन अपना मन विषयों में देता है, मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद जो मन विषय में देता है, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पलट सुधा। उसको मिला था तो अमृत, और उसने विष से पलट लिया। मिला था अमृत और विष से पलट लिया, विष महाराज लेकर के अमृत दे दिया। तो मानव शरीर प्राप्त होकर, नर शरीर प्राप्त होकर के जो अपना आत्म कल्याण नहीं कर लेता है तो वह वैसा ही काम कर रहा है जैसे कोई विष तो दूसरे को, अमृत तो दूसरे को दे दे और विष स्वयं ले ले, जो विषयों में अपना मन रमा रहा है। इसलिए भगवान मानो यहाँ बताना चाहते हैं श्री उद्धव के माध्यम से कि मनुष्य शरीर की प्राप्ति के बाद पूर्ण प्रयास करके, ये सब संयोग हैं जी, सुदुर्लभ सुलभ साध हुआ, शरीर मिल गया, गुरु की कृपा हो गई, गुरु ने वर्ण कर लिया। ये गुरु कृपा ही है, उन्होंने वर्ण किया है, या हमने गुरु अपने पुरुषार्थ से हम गुरु क्या वर्ण करेंगे, उनकी कृपा ही सही। अब ये सारे साज सज रहे हैं, अनुकूल वायु भी चल रही है, किंतु यदि हम महाराज काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा है। काल को, कर्म को, ईश्वर को, जो न तरह भवसागर ही नर समाज अस्पाय, ते कृत निंदक मंदमति आत्मा हनगति। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा है, ये झूठा दोष लगाया जा रहा है काल को, कर्म को। कई लोग तो कहते हैं महाराज कलयुग है, इसमें कहाँ भजन होता है। लीजिए, ये काल को दोष लगा रहे हैं। अरे बोले भजन से कहाँ कुछ काम, बड़े बड़े भजन करते रहे, कहाँ तरे। ये कर्म को दोष लगा रहे हैं, भजन को ही दोष लगा रहे हैं। कई लोग कहते हैं अरे मैं क्या कर सकता हूँ, ईश्वर ने ही तो बनाई है ये माया। अब ईश्वर ने माया बनाई है, वही तो हमको भ्रमित कर रहा है। अब वो भ्रमित कर रहा है तो हम भी भ्रमित हो रहे हैं। इसमें ईश्वर का दोष है, अपना दोष है ही नहीं है। इसलिए काल को, कर्म को, ईश्वर को मिथ्या दोष कर लगा करके ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके वह आत्म कल्याण में लगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं अभ्यासेन आत्मनो योगी धारयेत अचलम मनः। महाराज यदारंभेषु निर्विण्णो विरक्ता संयतेन्द्रियः। यद आरंभेषु, यदि आरंभेषु माने कर्मयोग, जो आरंभ करते हैं कि ये मिलेगा, उससे वैराग्यशाली हो करके, विषयों करके उससे वैराग्यशाली, और कर्म के फल से विरक्त हो करके, इंद्रियों में संयम करके, अभ्यास के द्वारा, बार बार अभ्यास के द्वारा जो अपना कल्याण, अभ्यासेन आत्मनो योगी, वह जो योगी है ना, वह अपने अभ्यास के द्वारा धारयेत अचलम मनः, अपने मन को भगवान में अचल कर दे, आत्मा में अचल कर दे। जो अरे अचल का अभिप्राय समाधि दे दे जी। मन का समाधि देना क्या है? हमको समाधि का अर्थ अगर महर्षि को नहीं पढ़ते तो समझ ही में नहीं आता। महर्षि ने कहा कि समाधि कैसी होती, जैसे महात्मा को कहीं समाधि दे दी गई, ऐसे अपने मन को समाधि दे देना, माने भगवान में अर्पित कर देना। अब अपना कुछ नहीं रहा जी, अपनी सत्ता समाप्त, यही है समाधि। तो निश्चित रूप से धारेत अचलम मनः, अपने इस मन को अभ्यास के द्वारा चंचल मन को अचल बना दिया जाए उस परमात्मा चिंतन से, अभ्यास से। इस प्रकार से भगवान
इसका वर्णन कर रहे हैं। मैंने प्रयास तो ये सोचा था कि 20वां अध्याय पूरा हो जाएगा, किंतु 15 श्लोक हो पाए, 14-15 से सभी इसमें श्लोक बहुत हैं, तो उसकी चर्चा जुलाई में करेंगे। पहले तो देवी भागवत की कथा है, उसके बाद यहाँ पुराण कथा थी, किंतु कल ही उसको कैंसिल किया है, क्योंकि जो जिसके जजमान थे उनकी माँ का स्वास्थ्य बहुत खराब है, सराफ जी का माँ। तो बोले पता नहीं क्या होगा, तो हमने कहा दुविधा में मत जियो, बाद में कभी देख लेंगे। उस समय पुनः जो समय बचेगा उस समय पुनः हम इस सत्संग सत्र को अपने जीवन के कल्याण के लिए पुनः प्रारंभ करेंगे। कल से इसी समय हमारे पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज हम लोगों को अपनी अमृतमयी वाणी से सत्संग का लाभ देंगे। कल जो पूज्य स्वामी सेवानंद जी महाराज के बाद पूज्य महर्षि बोलेंगे, क्योंकि मुझे आज ही निकलना है, दक्षिण में कथा है, इसलिए आने के बाद पुनः यहाँ हम सत्संग का आनंद लेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ जिनकी ये वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान, श्री राधा गोपाल भगवान की, श्री गिरधर गोपाल भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।